शहर के आईएमए हॉल के प्रांगण में बिहार राज्य आईएमए के डॉक्टर श्याम नारायण प्रसाद अध्यक्ष डॉक्टर बीबी सिन्हा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर श्याम नारायण प्रसाद ने बताया कि पूर्णिया में चिकित्सक पर हमले के विरोध में नालंदा जिले में एक दिन का हड़ताल किया गया, जो पूर्ण सफल रहा। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर बीबी सिन्हा ने पूर्णिया में चिकित्सक पर हमले होने पर कड़ी निंदा की तथा सरकार से हमला करने वालों पर कार्रवाई करने की गुजारिश। इस अवसर पर आईएमए के सचिव डॉक्टर इंद्रजीत कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा, डॉक्टर दीनानाथ वर्मा, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाहिद आईएमए के कई सदस्य। आज जैसे देख रहे हैं कि पूरे बिहार सूबे में चिकित्सक एक दिन के लिए हड़ताल पे हैं, काम बंद कर दिया है। उसमें सिवाय सरकारी अस्पताल का इमरजेंसी चालू है, उसको बंद नहीं किया गया है क्योंकि ये टोकन स्ट्राइक है और इसकी सूचना सरकार को दे दी गई थी। 20 तारीख को बहैसियत अध्यक्ष आईएमए बिहार और सचिव और दूसरे लोगों के सिग्नेचर से तो आईएमए के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उससे सहमति से ये फैसला लिया गया था कि आज 30 तारीख को एक दिन के लिए पूर्वाह्न से लेके संध्या तक बिहार सूबे के तमाम चिकित्सक, चाहे सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सब में एक दिन का हड़ताल हो। हड़ताल होने का करने का पर बाध्य क्यों हुआ? क्योंकि ये सब जानते हो कि चिकित्सक एक ऐसा प्राणी है अद्भुत, जिसको लोग दूसरे रूप में लेते हैं। वो हड़ताल उसके लिए बहुत पीड़ादायक है। कोई इंजीनियर हड़ताल कर दे, कोई शिक्षक हड़ताल कर दे, शायद वकील भी हड़ताल कर दे, शायद जज भी हड़ताल कर दे तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक चिकित्सक जब हड़ताल करता है तो सीधे सीधे जनता जनार्दन के जान पे बात आती है, पिघला ही देते हैं। और जो सबसे जो दुखद घटना अभी घटी 17 तारीख को पूर्णिया में, कानून के रखवाले के सामने, मतलब पुलिस वाले के सामने, कानून बनाने वाले मतलब राजनीतिज्ञ लोग, वो लोग के सामने, बल्कि वो लोग के सहमति से, वो लोग के सानिध्य में एक डॉक्टर को इस तरह से पीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो 20 लाख रुपया रंगदारी मांगा वो मरीज के मौत के बाद, वो नहीं देने के कक्षा इसके चलते उसके पूरे अस्पताल को तोड़ फोड़ दिया, उसका ओटी तोड़ बर्बाद कर दिया और इस तरह से पीटा करीब 3 घंटे तक बंधक बना के, तब तक पीटा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया, उसको नवलसन नहीं आने लगा और इस लायक भी नहीं रहा कि लोकल अस्पताल में पूर्णिया में उसका इलाज भी हो सके। आज भी वो चिकित्सक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस पटना में भर्ती है। ये कितना दुखद होगा किसी का भी जान, चाहे वो आम आदमी का हो या चिकित्सक का, किसी को भी इस बेरहमी से। कानून का राज है कि नहीं पता नहीं, अगर कानून का राज होता तो अगर डॉक्टरों से कोई गलती होती है तो उसके लिए भी तो कानून है, वो भी तो एक कानून के तहत उस पर पुलिस की कार्रवाई होगी, कोर्ट की कार्रवाई होगी, ना कि उसको इस तरह से व्यवहार किया जाएगा। विस्तृत रूप से जी हमारे राज्य के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम नारायण जी ने बता ही दिया माहौल क्या है, किसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम बिहार से आईएमए की तरफ से सभी चिकित्सक की ओर से अपनी व्यथा व्यक्त करने के लिए बैठे हुए हैं। हम आहत हैं, दुखी हैं और आक्रोशित भी हैं। डॉक्टरों को प्रताड़ित करना एक दिनचर्या का विषय बन गया है। आम जनता हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सरकार के कान पर जूं रेंगती नहीं। कब तक चलेगा? मेरा यक्ष प्रश्न है, अगर डॉक्टर को इस तरह से मारपीट करते रहेंगे तो अच्छे लड़के जो स्कूल में है वो कभी डॉक्टर नहीं बनेगा, तो आप पेट किससे खुलवाएंगे? डॉक्टरी पेशा से आप जो मजाक कर रहे हैं, मैं सरकार को संदेश देना चाहता हूँ, आंखें मूंद करके और कान बंद करके बैठे हुए हैं, डॉक्टर पिटा रहा है तो कोई बात नहीं है। एक अदना सा छोटा सा नेता जो हमारे क्लिनिक में आता है, अस्पताल में आता है, तो
उनसे शिष्टाचार की क्या अशिष्ट बिहेवियर करके गाली दे के चले जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते। मैं तो सरकारी नौकरी में भी रहा, वही सीन वहाँ भी है। और अक्सर लोग हम लोग को दबा देते हैं कि हड़ताल मत करो, कुछ मत करो। अच्छा मान ले, क्या मान लेंगे? डॉक्टर को इतना पीटा गया, 4 घंटे लगातार पीटा गया, कन्वर्सन हो गया, उसके बाद छोड़ा, लगभग मार के। बहुत दुखद बात है कि पुलिस के सामने ऐसा हुआ। पुलिस किसके लिए होती है? आप एक आदमी कोई गोली मार के भी आता है, कोई गलत काम करके आता है तो उसका संरक्षण देते, बचाते हैं पुलिस कि अब थाना में आ गए हैं, अब आप लोग कुछ मत कीजिए, कानून अपना काम करेगा, सजा देने का काम कोर्ट को है। और बहुत दुखी होकर हम कह रहे हैं कि वो पुलिस भी उसमें सहभागी थी, उनको पीटने में। बड़ा ये विचित्र दृश्य है। अब यही मांग है आप लोग का कि जल्द से जल्द कार्रवाई हाँ, हो। जो उसमें है उसका गिरफ्तारी होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कानून बना लेकिन लगा नहीं, तो कानून बनने से फायदा क्या हुआ? कानून तो बना। माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि सड़क पर पॉलीथीन नहीं फेंकिए, नाली में फेंकिए, सब फेंका रहता है। हम और आप सभी कोई उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं। ये पब्लिक कॉन्शियसनेस है। और एक मैसेज और है, इस नालंदा जिला में मैंने डीएम साहब को भी कहा था कि हम लोग एक समागम करें जिसमें कि सभी कोई आए, उस बुद्धिजीवी में डॉक्टर हों, वकील हों, प्रोफेसर हों, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों और जुडिशरी के आदमी भी रहें, नेता भी रहें, और हम लोग डिस्कस करें कि इस समाज में रहना है तो कायदे से, शांति से कैसे रहें। एक कानून सबके लिए होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं भलाई तो अभी भलाई चाहिए। तो हम लोग का अगर लक्ष्य एक है, शांति हो, तो फिर रास्ते अलग अलग क्यों पर है। और हम तो ये 2 दिवसीय है ना, इसका आज भी है, कल भी रहेगा, तो रात में छोड़ेंगे। अनुपालन कर रहे हैं, करेंगे। जो 1 दिवसीय पटना हेडक्वार्टर से जो आदेश आएगा, जो उनका दिशा निर्देश होगा, हम लोग करेंगे। और हम लोग चाह रहे हैं कि कोई सही निकले, इसका विकल्प निकले, इसका निर्णय हो और निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। ठीक। आईएमए स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर श्यामनारायण सर सारा चीज़ डिटेल में बता चुके हैं। एक दिन का पूरा स्टेट का हड़ताल रखा गया। तो आपको पता है कि 18 तारीख को डॉक्टर राजेश पासवान को अपने प्राइवेट क्लिनिक में एक सिजेरियन करवाए थे। बहुत रिक्वेस्ट से, बहुत हाई रिस्क सिजेरियन था, लेकिन क्या हुआ कि वो नहीं कर रहे थे। तो मरीज़ के बहुत अटेंडेंट बोले, हाथ होड़ पकड़ के कि नहीं सर कर दीजिए सिजेरियन। और सिजेरियन होने के 5 घंटा बाद इंटरनल ब्लीडिंग हुआ या कुछ भी कारण से कैसे भी बच्चा तो बच गया और बच्चे की माँ एक्सपायर कर गई। उसके बाद प्रशासन और बाकी सब जो उसके पेशेंट का अटेंडेंट थे, सब लोग मिलकर 10 लाख रुपये मांगे। 10 लाख रुपये नहीं देने के बाद फिर क्या हुआ कि वही बहुत सब मारने लगे। जब तक डॉक्टर को कन्वर्जन दौरा नहीं आया, जब तक पीटा गया। उसके बाद डॉक्टर को लोकल पूर्णिया में सबसे बेस्ट अस्पताल में रखा गया, जहाँ कोई कंडीशन में सुधार नहीं हुआ। उसके बाद उनको IGMS भेजा गया। अभी वो IGMS में भर्ती हैं और उनका कंडीशन बहुत ख़राब हो गया, बहुत मुश्किल से जान बचाया गया। उसी के अगेंस्ट में हम लोग एक दिन का प्रोटेस्ट किए हैं। पूरा स्टेट में सारे जो भी इमरजेंसी है, OPD है, प्राइवेट में सब बंद कर दिया गया है। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी चालू है। और हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर की सुरक्षा के लिए आगे जो भी हो, एक सेंट्रल एक्ट जो आया था, पैंडेमिक एक्ट, वो लागू किया जाए। और लोकल में जैसे भी हो सकता है आप लोग प्रयास करिए, कुछ अच्छा करिए और इस तरह का घटना नहीं हो कि डॉक्टर को मारा जाए। तो फिर डॉक्टर कैसे इमरजेंसी देखेंगे और कैसे रिस्क का कोई भी पेशेंट को इलाज कर पाएंगे। और बस यही प्रशासन से हम लोग का रिक्वेस्ट है। क्या नाम लिखा सर? डॉक्टर इंद्रजीत कुमार।